बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सरशिराज। और आज के सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्काइंस के अंदर एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि व्हाई टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर और हाउ यू कैन शो द एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल अल्काइंस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एसिडिक नेचर से क्या मुराद है, देन आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक क्यों होते हैं और फिर किस तरीके से हम इसे शो कर सकते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं। अब अगर बात की जाए एसिड की, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड कंसेप्ट हर वो सब्सटेंस एसिड है जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन दे सकता है। सो प्रोटॉन डोनर इज कॉल्ड एज द एसिड अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड कंसेप्ट। सो हमने ये देखना है कि हमारे पास क्या टर्मिनल अल्काइंस भी प्रोटॉन दे सकती हैं या H पॉजिटिव दे सकती हैं। तो अगर ये H पॉजिटिव डोनेट कर सकती है उसका मतलब क्या है, जो टर्मिनल अल्काइंस हैं वो भी एसिडिक है। सो टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, दे हैव पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और रिप्लेसेबल प्रोटॉन। तो हर वो कंपाउंड जिसके अंदर पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन मौजूद हो या जिसके अंदर रिप्लेसेबल प्रोटॉन हो, दैट इज नॉन एज द एसिड। और ये देखा गया कि हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइंस हैं उनके अंदर भी पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन भी मौजूद होती है और कुछ खास कंडीशंस में कुछ कंपाउंड्स के साथ या कुछ रिएक्टेंट्स के साथ ये जो टर्मिनल अल्काइंस हैं ये H पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकती हैं। अब देखना यह कि इसकी रीजन हमारे पास क्या है। इन अल्काइंस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज प्रेजेंट दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ द 50% s करेक्टर। अब अगर बात की जाए हमारे पास जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन उस केस में क्या होती है, sp, ठीक है। और sp हाइब्रिडाइजेशन वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर 50% s करेक्टर होता है और 50% p करेक्टर होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो तब कितना s करेक्टर होता है, फिर p करेक्टर ऐसे ही sp2 डबल बॉन्डिंग के लिए होती है और sp होती है ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए। सो अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्डिंग है, सो इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होती है, sp। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो s करेक्टर होता है वो 50% होता है। अब किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर जितना ज्यादा s करेक्टर होगा तो उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या उसका मतलब ये है कि उतना ही ज्यादा वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है या वो एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर बात की जाए हमारे पास अल्काइन की, जैसे यहाँ पे शो किया गया है, तो टर्मिनल अल्काइन का मतलब क्या है कि ऐसी अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के एंड पे मौजूद हो, मतलब या इस एंड पे मौजूद हो या दूसरे एंड पे मौजूद हो। सो एसिडिक करेक्टर टर्मिनल अल्काइंस के अंदर होता है, इंटरनल अल्काइंस के अंदर नहीं होता। अब इंटरनल अल्काइन किस तरीके से हम ड्रा कर सकते हैं, तो ये एक इंटरनल अल्काइन है जिसका मतलब क्या है कि हमारे पास इसमें जो ट्रिपली बॉन्डेड दोनों कार्बन हैं ये मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं, ये किसी एंड में मौजूद नहीं है। सो जो इंटरनल अल्काइंस हैं उनका एसिडिक करेक्टर नहीं होता, टर्मिनल का होता है। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास जो एसिटाइलिन है ये एक टर्मिनल अल्काइन है क्योंकि इसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन मॉलिक्यूल के एंड पे मौजूद है, लेफ्ट राइट दोनों साइड से एंड पे मौजूद है और इवन एक साइड से एंड पे मौजूद हो तब भी ये काम हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है कि अगर हम यहाँ पे R लगा देते हैं तो अब यहाँ पे ट्रिपली बॉन्ड कार्बन इस साइड से तो एंड पे नहीं है लेकिन इस साइड पे एंड पे जरूर मौजूद है, और जिस साइड पे एंड पे मौजूद है तो इसके साथ जुड़ा हुआ ये जो हाइड्रोजन है इस बॉन्ड की बात की जा रही है। तब इस कंडीशन में ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिड है। सो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ड्रा कर लेगा, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये उनको अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा और एज अ रिजल्ट इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज आ गया। और जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो तब भी इसे एसिडिक कहते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस विथड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव की फॉर्म में किसी और मॉलिक्यूल को लूज की जा सकती है। इसी वजह से हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइंस होती हैं वो क्या है, एसिडिक इन नेचर होती हैं। अब यहाँ पे दो रिएक्शंस दिए हुए हैं जो कि ये शो करते हैं कि हमारे पास जो टर्मिनल अल्काइन है या जो एसिटाइलिन है वो क्या है,
एसिडिक इन नेचर है। तो पहले एसिटाइलिन की बात करते हैं। अब एसिटाइलिन को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे हमारे पास किसी भी एसिड को अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और साथ में अपना एक सोडियम साल्ट बना देता है। सो इन द सेम वे अगर एसिटाइलिन को भी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो एसिटाइलिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है और साथ में अपना सोडियम साल्ट बनाती है, और इस साल्ट का नाम हमारे पास क्या है, सोडियम एसिटाइलाइड। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस, जो एसिटाइलिन है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। सो इसके अलावा जो बाकी टर्मिनल अल्काइंस हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं, जैसे यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे ये एक टर्मिनल अल्काइन शो किया है जिसका हमने सोडियम माइड के साथ रिएक्शन करवाया है। ये एक बेस है और मैंने बताया था कि एक बेस हमेशा एक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है। तो अगर ये बेस इसके साथ रिएक्ट कर रही है तो उसका मतलब क्या है, जो टर्मिनल अल्काइन है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, इसीलिए वो एक बेस के साथ रिएक्ट करता है। और जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा, अब चूंकि इस साइड से ट्रिपली बॉन्ड कार्बन इंटरनल है, ठीक है, तो इस साइड से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इस साइड से रिएक्शन जरूर होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये हाइड्रोजन लूज होके इस तरफ आ जाएगी और यहाँ पे क्या है, ये सोडियम जो प्लस है ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम साल्ट बना और साथ में अमोनिया। अमोनिया कैसे बनी है, ये हाइड्रोजन जो यहाँ पे मौजूद थी ये मिल गई है अमाइड आयन को, NH2 को, तो इसके रिजल्ट में क्या है, अमोनिया बन गई और साथ में ये सोडियम साल्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन बना है। सो अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास एसिडिक नेचर का मतलब क्या है तो तब आपने यहाँ तक लिखना है। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि आप शो कैसे कर सकते हैं कि एसिटाइलिन या टर्मिनल अल्काइन एसिडिक है, तो तब इन रिएक्शंस को आपने कोट करना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके हवाले से तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।